तो भैया आज अपन 11.3 के सवाल नंबर 6 की बात चर्चा करेंगे। पहले तक अपन ने 5 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। छठे सवाल में देखो आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा। एक साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। क्या लगा रही है? किनारी लगाना चाहती है। किसके? वर्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। तो आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जबकि 1 मीटर किनारी का यानी कि वह कितना है, अपन को 15 रुपये दे रखे। कितने दे रखे? 15 रुपये दे रखे। तो अपन यहाँ देखो पहले टेबल कवर का व्यास, टेबल कवर का व्यास कितना दे रखा है आपको? 1.5 मीटर दे रखा है। तो अपन इसमें से व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो यहाँ त्रिज्या r का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा 1.5। तो त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या जिसको r कहते हैं, बराबर 1.5 बटे 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी त्रिज्या। फिर अपन निकाल लें किसकी? आवश्यक किनारी की लंबाई। आवश्यक या किनारी की लंबाई, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई बराबर, किनारे की लंबाई निकालेंगे तो यहाँ सूत्र लगा देंगे वृत्त की परिधि का। किसका सूत्र लगाएंगे? वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। क्या होती है? 2πr। मान रख दीजिए 2 का 2, पाई का मान पहले ही कह रखा है उसने, कितना लेना है? 3.14 लेना है। कितना लेना है? 3.14। r का मान है आपके पास 1.5 बटे 2। 2 से 2 काट दीजिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, कहने का मतलब क्या कर लें? गुणा कर लेते हैं अपन। तो गुणा करेंगे तो देखो 15 पॉइंट को भूल जाइए, 15 × 314 कर लें तो 15 × 60 की शून्य हासिल के 6, 15 × 6 21 का 1 हासिल के 2, 45 और 2 47 हो जाएगा। फिर 1 और 2 कितने हो गए? 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा आपका मीटर। कितना हो जाएगा? मीटर। तो ये आपका यानी कि आवश्यक किनारे की लंबाई हो गई। आवश्यक किनारे की लंबाई हो गई, यानी कि इतनी लंबी किनारी आपको चाहिए। अब अपन को देखो इसका खर्चा निकालना है। तो खर्चा यानी कि व्यय कितना लगेगा इस पे, चूंकि 1 मीटर किनारी, 1 मीटर किनारी का व्यय, किनारी का व्यय बराबर कितना दे रखा है आपको? 15 रुपये दे रखे हैं। कितने रुपए दे रखे हैं? 15 रुपये। इसलिए कितने का निकालना है आपको? इसलिए 4.710 मीटर किनारी का मूल्य, किनारी का व्यय बराबर कितना आ जाएगा? अपन इसको 4.710 × 15 कर देंगे तो यहाँ पर देखो आपका जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो अपन इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 की 0, फिर आगे 15 के 5 हासिल का 1, 15 7 105 और 1 6 हासिल के 10, 60 और 10 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा।
अब देखिए कितने अंक छोड़ के पॉइंट है 3, तो यहाँ 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो अपना आ जाएगा 70 रुपये 65 पैसे। कहने का मतलब अपन लिख देंगे 70 रुपये और 65 पैसे आ जाएंगे। ये आपके यानी कि टोटल व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 7। आप दी गई आकृति के व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। क्या दे रखा है? अर्धवृत्त। तो उसका परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? परिमाप पूछ रहा है। तो यहाँ देखो अपन को क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना दे रखा है? 10 सेमी दे रखा है। अब आप त्रिज्या निकालोगे तो 2 गुना त्रिज्या होता है व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। इसको व्यास को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिज्या। तो यहाँ त्रिज्या r बराबर त्रिज्या को क्या कहते हैं अपन? r कहते हैं। तो 10/2 हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा? त्रिज्या r बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। अब अपन से वो पूछ रहा है इस अर्धवृत्त का परिमाप, यानी इस चारों ओर की माप पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, तो यहाँ लिख देंगे अपन पाई r प्लस 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई r प्लस 2r। यहाँ पाई जैसे अपना टोटल कितना होता है, ये आपका पूरा वृत्त होता है। ठीक। अब इसमें से यदि इसका पूरे का क्षेत्रफल वो परिमाप हो गया 2πr, यहाँ से आधे को आप काट दीजिए। आधा काटने का मतलब 2 का भाग दे दें। तो 2 का भाग दोगे तो आपका क्या आया? पाई r बच गया। क्या बच गया? पाई r। तो इस मुड़े हुए भाग का क्षेत्र परिमाप तो क्या हो गया? पाई r लिख दिया अपन ने। लेकिन ये आपका देखो 2r है। क्या है? 2r, यानी कि यहाँ आपका केंद्र बिंदु होगा। तो ये r और एक r ये हो गई, तो ये 2r हो गई। ऐसे अपन इस अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई r प्लस 2r हो जाएगा। ये आप मान रख दीजिए। पाई का मान आपके पास 22/7 रखोगे या 3.14 ले लिया अपन। 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं, कोई सा भी ले लो। 3.14 ले लेता हूँ मैं यहाँ। इंटू कितना हो जाएगा? r का मान 5 आ जाएगा। कितना लेंगे अपन? 5 लेंगे प्लस 2r का मान अपने पास 2 गुना 5 लिख दो। तो यहाँ पर देखो आप गुना करेंगे, 20 की शून्य हासिल के 2, 5 और 2 7 हो जाएगा और 5 दिए 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगानी है? 2 अंक छोड़ के, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर अपन इनको जोड़ देंगे ऐसे कैसे ही, तो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25.7 सेमी। आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर होगा। ठीक है। तो कितने सवाल हो गए? 7। अब देखो 8वां सवाल क्या है। देखिए यह है आपका 8वां सवाल। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.5 मीटर व्यास वाले एक वर्गाकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? यानी कि आपके कोई टेबल है, वो कैसी है? ऊपर से वर्ताकार है। कैसी है? वृत्त के आकार की है। तो उसके ऊपरी पृष्ठ पर क्या करना है? आपको पॉलिश करना है। कहने का मतलब जैसे आपका ये ऊपरी भाग है, क्या है? ऊपरी भाग है, इस पे आपको पॉलिश करना है। तो पॉलिश करना है तो इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो अपन यहाँ निकालेंगे। देखो अपन को दे क्या रखा है? व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास।
तो यहाँ अपन व्यास से पहले निकालेंगे आर का मान, आर से निकालेंगे टेबल का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? वर्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। वही पॉलिश कराने का वह ज्ञात कीजिए, यानी कि फिर अपन ऊपर पॉलिश कराने का वह कितना है वो चीज अपन निकाल लेंगे। तो पहले अपन को दिया क्या है? वर्ताकार टेबल के ऊपरी वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का व्यास, सतह का व्यास कितना दे रखा है आपको? 1.6 मीटर दे रखा है। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या आती है। क्या आती है? 2 इंटू त्रिज्या आर बराबर 1.6 मीटर दे रखा है। तो आप त्रिज्या आर का मान निकालेंगे तो त्रिज्या आर बराबर आपकी आ जाएगी 1.6/2, यानी कहने का मतलब 0.8 मीटर हो जाएगी आपकी क्या? त्रिज्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? त्रिज्या। अब अपन यहाँ से पॉलिश के लिए क्षेत्रफल, पॉलिश के लिए क्षेत्रफल, पॉलिश के लिए क्षेत्रफल बराबर, तो आप यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? कैसी है टेबल? वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पहले वो सूत्र लगाइए, पाई आर स्क्वायर है। क्या है? पाई आर स्क्वायर। मान रख दीजिए, पाई का मान आप कितना लेंगे? पहले दे रखा है उसने पाई का मान कितना? 3.14 दे रखा है। आप कितना दे रखा है? 3.14। तो 3.14 इंटू आर का मान कितना है? 0.8 इंटू 0.8 कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर गुणा करने पर देखो, इनको गुणा करेंगे पहले। 3.14 इंटू कितना हो जाएगा? ये आपका 0.64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.64 हो जाएगा। 64 इंटू फिर 3.14, यानी कि अपन पॉइंट को भूल जाए और वैसे ही हल करें। तो देखो यहाँ से पॉइंट को छोड़ दीजिए, गुणा कर लें। तो गुणा अपन साधारण गुणा कर लें उसी के अनुसार। 16 के 6 हासिल का 1, 4 1 5, फिर 12 के 12, फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से गुणा करेंगे। 24 के 4 हासिल के 2, 6 2 8 के 8 और 6 3 18 के 18। फिर यहाँ जोड़िए 6 के 6, यहाँ 9 आ जाएंगे। यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 10 की 0 हासिल का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1 हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा। कितने अंक छोड़ के पॉइंट? 2 2 4। तो 2 2 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे अपन। ये आपका वर्ग सेमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वर्ग मीटर। फिर अपन को क्या कह रहा है? वो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? व्यय। तो कितना खर्चा लगेगा? तो अपन इसको वापिस यहाँ से देखो, इस चीज़ को हटा दे डायरेक्ट और यहाँ डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ये तो अपन ने गुणा करके देखा है, तो गुणा करके देखने पर अपने पास मान कितना आया? यानी कि क्षेत्रफल का मान हो गया 20.009 और 6 वर्ग मीटर हो गया। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए। फिर अपन को क्या दे रखा है? चूंकि 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय बराबर आपको कितना दे रखा है? 15 रुपये दे रखे हैं। कितने रुपये दे रखे हैं? 15 रुपये दे रखे हैं। तो अपन यहाँ से देखिए, इसलिए कितने का निकालना है अपन को? यहाँ था आपका 2 पॉइंट, देखिए यहाँ पर है अपना 2.0096 वर्ग मीटर। तो अपन यहाँ देखिए क्या करते हैं, इसका वे निकालने हैं। 2.0096 वर्ग मीटर पर पॉलिश का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय
कराने का व्यय बराबर, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 2.0096 इंटू कितना कर देंगे 15 करेंगे। तो 15 करने पर आपके पास में 30 की शून्य हासिल के 3, फिर 135 3 38 हासिल के 13 आ जाएंगे। 0 से गुणा करेंगे तो 13 का 3 0 आएगा, फिर 13 का 3 हासिल का 1, फिर वापिस 1 आ जाएगा आपका, फिर अपन 15 दूनी 30 कर देंगे। अब कितने अंक छोड़ के पॉइंट, वही 4 अंक छोड़ के पॉइंट, तो 30 रुपये और अपना आंसर आ जाएगा 30.13 और 8 रुपये आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 8वें सवाल में ऊपर टेबल पे पॉलिश कराने का व्यय आ जाएगा 30 रुपये 138 पैसे आएंगे। अपने ये आ रहा है 30.138, तो लगभग इसको अपन लिख देंगे 30.14 रुपये कर देंगे। इसको क्या कर देंगे 14 रुपये, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद में क्या है, यानी कि तीसरे अंक है, तीसरा अंक 0 से ज़्यादा है। कितना है 0 से ज़्यादा है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा होता है तो आगे वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं, तो 3 के स्थान पे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, यानी कि आपके आ जाएगा 30 रुपये और 14 पैसे लगेंगे। किसका, इस टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय होगा ये। अब चलते हैं 90वें सवाल पर। 90वां सवाल भी देख लें अपन। तो 8 सवाल कंप्लीट हो गए थे। ये है आपका 9वां सवाल। सांजली 44 सेमी लंबाई वाली एक तार लेती है। सांजली क्या लेती है, एक तार लेती है जिसकी लंबाई कितनी है 44 सेमी, और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। कैसे मोड़ती है, वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मुड़ने के बाद में जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और यदि वह दोबारा उसे मोड़कर एक वर्ग बना देती है। क्या बना देती है, एक वर्ग। पहले तो बनाती है वो ऐसे कैसे गोल आकृति, पहिए जैसी आकृति, जिसको कहते हैं वृत्त। उसके बाद में बनाती है वो एक वर्ग। क्या बनाती है, एक वर्ग। अब ऐसे कैसे वो दोनों आकृतियां बना देती है। पहले तो बनाती है वृत्त, फिर बनाती है वर्ग। तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, कौन ज़्यादा स्थान घेरेगी, तो वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अपन सवाल पे चलें। तो यहाँ पहले त्रिज्या निकालते हैं, वृत्त के आकार में मोड़ते हैं पहले तार को। तो तार की लंबाई बराबर कितनी दे रखी है आपको 44 सेमी दे रखी है। कितनी दे रखी है 44 सेमी। अब इससे क्या बना रहे हैं अपन, एक वृत्त बना रहे हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी, तार की लंबाई आ जाएगी। तार की लंबाई आ जाएगी। वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी, तार की लंबाई के बराबर होगी। अब इनके मान रख दें तो ये आ जाएगा 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र, तार की लंबाई आपको 44 दे रखी है। कितनी दे रखी है 44। तो यहाँ से आप 2 के 2, पाई का मान 22/7 दे रखा है आपको। आर का मान आर ही रहेगा बराबर 44। आर का मान निकालोगे आप तो 44 × 7 हो जाएगा, और 2 × 22 नीचे चला जाएगा भाग में। यहाँ आर यानी कि आर के गुणा में है 2 × 22, तो उधर किस में जाएगा भाग में। 7 किस में है भाग में है नीचे, तो ऊपर उधर किस में जाएगा गुणा में। तो यहाँ काटिए 2 से 2, यानी कि कितने से 22 से 44 को काट रहे हैं अपन 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या सूत्र क्या होता है, πr²। क्या होता है πr²।
अब मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 गुना 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 154 वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 154 वर्ग सेमी। अब ये तो अपन ने क्या निकाला, यानी कि वृत्त से संबंधित दोनों चीजें निकाल ली। पहले वृत्त की त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या निकालने के बाद में आपने क्षेत्रफल निकाल लिया, किसका, वृत्त का। अब अपन उसी तार को यहाँ तक हो गया आपका सवाल। अब वो क्या कह रहा है, यदि इसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, कैसा मोड़ा जाता है, वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, किसकी, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। किसकी लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। फिर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका, वर्ग का। और फिर दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का या वृत्त का। तो अपन ने यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या निकाल ली। अब वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिज्या भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो तार की लंबाई क्या है, वही 44 है आपके पास, तार की लंबाई तो वही 44 रहेगी। इसी तार को मोड़कर आप क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं, तो वर्ग का परिमाप बराबर 44 हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र देखिए क्या होता है, 4 इंटू भुजा बराबर आपका 44 है, तो भुजा कितनी आ जाएगी आपके पास, भुजा बराबर 44/4, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 11 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 सेमी हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने अपन, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुना भुजा लिख दें या भुजा का स्क्वायर लिख दें, बात एक ही है। तो यहाँ कर देंगे अपन 11 इंटू 11, आपके आंसर आ जाएगा 121 वर्ग सेमी। अब देखिए वो लास्ट में पूछ रहा है कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। तो अपन ने पहले वृत्त का देखा, तो वृत्त का कितना था 154 था, और यहाँ कितना है 121 है। तो अपन लिख देंगे वृत्ताकार आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। तो यहाँ लिख देंगे वृत्ताकार आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, अधिक क्षेत्रफल घेरती है, क्षेत्रफल घेरती है। तो ये हो गए आपके आज के 4 सवाल। छठा भी किया अपन ने, 7वां किया, 8वां किया, 9वां किया। अब आगे के सवाल कल देखते हैं।